ओए बीए पास, वैसे तो तू किसी काम का नहीं है। ओए आके ये दो फूंके ही मार दे, देख नहीं रहा है? नहीं, मैं तो किताब पढ़ रहा था। वैसे अब्बा जी, अगर आप मेरी बात माने तो मेरी शादी करवा दें। इन सारे झंझटों से जो है ना, हम दोनों की जान छूट जाएगी। अंधे को अंधेरे में बड़ी दूर की सोची। अब्बा जी, पता है, कहते हैं कि शादी के बाद ना इंसान के वक्त जाग जाते हैं। ओ चल, मान लिया न, पर तुझे रिश्ता कौन देगा? एक तो तू इस मस्कीन अली गमगीन का बेटा, दूसरा बेरोजगार, और तीसरा कौम महाजर। अब्बा जी, आप चाची जुबैदा से बात तो करके देखें। अच्छा अच्छा अच्छा, अब तू मलकों और चौधरियों के घर शादी के ख्वाब भी देखना शुरू हो गया। अरे खबरदार, अब तेरी जुबान पे ये बात आई तो। नाराज हो? हाँ, कल छुट्टी से लेकर शाम तक तुम्हारी रात तकती रही थी। कहाँ चले गए थे तुम? वो छुट्टी के बाद दरअसल मुझे चाचा अनायत की बेटी सादिया है ना, उसको ट्यूशन पढ़ाने जाना पड़ता है। सादिया को पढ़ाने? हाँ, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? मेरी बात छोड़ो ज़िशान, मुझे तो उस हवा से भी चिढ़ हो जाती है जो तुम्हें छूकर गुजरती है। अच्छा तो मुझे भी नहीं लगता, लेकिन क्या करूं चांदनी, मेरी माँ का हुक्म है। ज़िशान, मजबूर तो मेरी माँ भी मुझे कर रही है। किस बात पर? दरअसल अम्मा मेरी शादी जल्द से जल्द कराना चाहती है। वो तो जब कोई रिश्ता आता है ना, तो जबरदस्ती अब्बा को हाँ कराने की कोशिश करती है। कुछ करो ज़िशान, खुदा के लिए कुछ करो। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे घर वाले किसी को हाँ कर दें और हमारी मोहब्बत हमेशा के लिए हिजर के तंदूर में फेंक दें। इन हालात में क्या करूँगा? बूढ़ी माँ की बीमारी, बहन की शादी, छोटे भाई की तालीम, इतना सारा बोझ है मेरे कंधों पर, कुछ समझ नहीं आ रहा। मुलाजमत मिलने से पहले भी तुम्हारे यही बहाने थे और मुलाजमत मिलने के बाद भी वही। मेरी बात समझने की कोशिश करो चांदनी, पूरे गांव में से तुम ही हो जो मेरी बात समझ सकती हो। स्कूल मास्टर होना जितनी बड़ी बात है, उतनी ही कम तनख्वाह मिलती है। उस तनख्वाह में घर का चूल्हा तो दूर की बात है, घर की बत्ती नहीं चलती। मुझे कुछ नहीं पता ज़िशान, कुछ करो बस। हाय जुनैद, कैसे हो? जैसे सुबह था। आखिर तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है जुनैद? तुम इतने उखड़े उखड़े क्यों रहते हो? ये महज कुछ लोगों का ख्याल है।
वरना मेरे पाँव पूरे के पूरे जमीन पर है। नाराज तुम रिफ्फतबाजी से हो और बेरुखी मुझे दिखाती हो। ये तो कोई इंसाफ नहीं ना। और मैंने मुंसिफ होने का दावा कब किया? वेरी ट्रू। दोस्त और दुश्मन को एक ही नजर से देखने वाला मुंसिफ हो भी नहीं सकता। देखिए, मैं किसी बहस में नहीं आपके साथ पढ़ना चाहता। लेकिन मैं तो आपसे दोस्ती करना चाहती हूँ। मगर मैं अपनी तन्हाई डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। नाउ प्लीज, इफ यू लेट माई हैंड फ्री। श्योर। हर चीज़ ख़त्म हो जाती है मगर इल्म नहीं। जानते हो, याद रखो, इल्म कभी ख़त्म नहीं होता, सिर्फ शुरू होता है। सर, आपके पीरियड का वक्त ख़त्म हो चुका है। इसका मतलब है तुम इल्म के सच्चे तालिब इल्म नहीं हो, या फिर मैं अच्छा टीचर साबित नहीं हो रहा हूँ? नहीं सर, पहली दफ़ा हमें खौफ की जाए पढ़ने में मज़ा आ रहा है। फिर तो तुम लोगों को वक्त का एहसास भी नहीं होना चाहिए था। तुम लोगों ने ये घंटी की टन कैसे सुन ली? सॉरी सर। सर, करम नवाज के खौफ ने चौंका दिया, क्योंकि आपके बाद उनका पीरियड होता है। ओके, खौफ के साथ साथ ये भी एहसास रहना चाहिए कि वक्त ख़त्म हो रहा है। वो इंग्लिश के पीरियड का हो या स्टूडेंट लाइफ का या ज़िंदगी का। अगर इंसान को इस बात का एहसास रहे तो वो गाफिल नहीं होता। शुक्रिया। खुदा हाफिज़। बादशाहो, हर वक्त खोए खोए से खफा खफा से रहते। ये बगैर कसूर के सजा देना कहाँ से सीखा तुमने? कुछ बोलो, कुछ तो बताओ भाई। आज तो तुम्हें बोलने की जहमत करना पड़ेगी। देखो ना, ये दुनिया एक बागीचा है, और जिस बागीचे की कोयल चुप चुप हो ना, उस बागीचे को सरसब्ज होने के बावजूद वीराना कहना पड़ता है। कान तरस के हैं तुम्हारी कोयल जैसी आवाज सुनने को। ना 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 हजूर ना, बेरुखियां, और वो भी जायद जमाल के साथ। हवाओं से बातें करती हो, पानी से मुस्कुराती हो, और जायद जमाल के हिस्से में सिर्फ चुप। नामुमकिन। इतना भी बदनसीब नहीं है जायद जमाल। हाँ, अलबत्ता मुझसे ज्यादा खुश नसीब तुम्हारा ये घड़ा है। हर वक्त तुम्हारे पहलू में तो रहता। लगता है बहुत प्यास लगती है तुम्हें। पानी सिर्फ प्यास बुझाने के वास्ते नहीं होता, कुछ लोगों को चुल्लू भर देने की भी जरूरत होती है, ताकि वो उसमें डूब मरे। शुक्र है मेरे अल्लाह, ये बोल सकती है, ये मूर्ति बोल सकती है।
वैसे अगर ये ना बोलती तो दुनिया की सारी आवाजें गूंगी हो जाती और साहिद जमाल चुल्लू भर पानी में डूब जाता। वैसे ख्वाहिश तो मैं तुम्हारी आंखों में डूब जाने की रखता। इसका मतलब है कि अपनी बात समझाने के लिए किसी वक्त हाथ भी दिखाना पड़ेगा। हाथ भी देख लेंगे तुम्हारा। और इस हाथ में अपने नाम की लकीर भी खींच देंगे। चलो फिलहाल इतना ही काफी है कि मर मर के मुजस्मे में जान तो बनी। पत्थर का ये बुत बोला तो सही। आहिस्ता आहिस्ता वो जबान भी सिखा देंगे जो हम चाहते हैं। आप मेरी बात समझ गई? आपको समझ आ रही मैं क्या कह रहा हूँ? जी। आपका ध्यान किधर है? आप में? जी। मेरा मतलब है पढ़ाई की तरफ। अच्छा बताइए मैं क्या कह रहा था? जी वो आप चाय पियेंगे ना? रेमती जी चाय लेके आओ जल्दी से। जी अभी लाई। मैं चाय नहीं पीऊंगा। क्यों आप चाय नहीं पीते? मैं सिर्फ अपने घर से चाय पीता हूँ। हम आपके लिए गैर हैं क्या? मेरा ख्याल है सादिया कि हमें इन तकल्लुफ़ात को छोड़कर अपने काम की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। मेरी तवज्जो मेरे काम की तरफ ही है। जी बेहतर। मैं आपको बता रहा था अच्छा खैर हाँ तो क्या क्या कह रहा था मैं? आप तो अल्लाह जाने क्या कह रहे थे सर, लेकिन मैं ये कह रही थी कि आपकी शख्सियत निहायत सहर अंगेज है। जो भी आपके साथ चंद लम्हे गुजार लेता है आपके सहर में गिरफ्तार हो जाता है। इसकी वजह यह है कि मैं अपने आप को खुश रखने की और पुरसुकून रहने की कोशिश करता हूँ। आप तो ये अफोर्ड कर सकते हैं सर, लेकिन एक गरीब आदमी तो इसके बारे में सोच भी नहीं सकता। गरीबी इंसान की नालायकी का दूसरा नाम होता है, जिसे इंसान जबरदस्ती घर लेकर आता है। अब देखो ना, तुम भी तो गरीब हो, लेकिन इस वक्त मेरे साथ यहाँ मेरे फार्म हाउस में बैठी। जो मैं खाऊंगा वही तुम खाओगी। बात गरीबी की नहीं होती है, बात होती है बर वक्त डिसीजन लेने की। तुमने बर वक्त डिसीजन ली और तुम इस वक्त यहाँ मेरे साथ बैठी। हाँ क्या बात है, मैं इस वक्त मीटिंग के बिल्कुल दरमियान में हूँ। गुलफाम, तुम्हें मालूम भी है उज़्मा आई हुई है और हम दोनों खाने पर तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। I'm sorry, लेकिन उससे कहो कि मैं खाने में नहीं पहुंच पाऊंगा। Sorry for that. और हो सकता है कि आज रात घर भी ना आ पाऊं मैं। तो जैसे ही फारिग होता हूं मैं तुम्हें कॉल बैक करता हूं। ओके? एक तो ये जो बेगमात होती हैं कहीं सुकून से नहीं बैठती।
ज़ीशान बेटा। जी माँ, आ जाए, बैठे, आ जाए। बेटा, तुम्हारे मामू खालिद अपने बेटे जमील के लिए अमारा का रिश्ता मांग रहे हैं बेटा। तुम्हारी क्या सलाह है? माँ, जमील अच्छा शरीफ लड़का है, लेकिन पढ़ा लिखा नहीं है। नहीं नहीं बेटा, 5 जमात पढ़ा हुआ है। लेकिन माँ, इस दौर में 5 जमातें क्या होती है? फिर अपनी अमारा जो है वो इस साल बीए कर जाएगी। क्या किया जाए बेटे, हमारे पूरे खानदान में इसके अलावा अमारा के लिए कोई भी मुनासिब रिश्ता नहीं है। देख लीजिए माँ, मुझे तो बहुत बेजोर सी शादी लगती है ये। मैंने सोच लिया है बेटा, पहले तुम्हारी शादी करूंगी, फिर अमारा की करूंगी। तुम्हें चांदनी पसंद है ना? जी माँ, हम दोनों एक दूसरे को पसंद तो करते हैं। तो फिर तुम मुझसे शादी कर लो ना। इन हालात में कैसे कर लूँ माँ? माँ के इलाज के पैसे नहीं है मेरे पास। ऐसी माँ के जिसने अपना जेवर बेचकर मुझे तालीम दिलवाई थी। बहन की शादी नहीं कर सकता हूँ मैं, भाई को अच्छी तालीम नहीं दिलवा सकता हूँ। वो तो अल्लाह भला करे चाचे मस्कीन अली का, अगर वो उधार ना दे तो नौबत फाकों तक आ जाए। शादी के बाद हालात बदल भी सकते हैं बेटा, अच्छी तरह सोच लो, क्योंकि गुजरा हुआ वक्त अपने पीछे सिर्फ पछतावे ही छोड़ जाता है बेटा। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है माँ, पर मैं चांदनी को अपनी नाकामियों की दलदल में घसीटना नहीं चाहता। जो दिल में बसते हों उन्हें घर की तंग दस्तियों में कैद करने की जरूरत नहीं होती। उसके बगैर जी लोगे? शायद, मगर उसको अपने घर में छोटी छोटी ख्वाहिशों के लिए तरसता देखकर यकीनन नहीं जी पाऊंगा मैं। लेकिन पगले, मैं तुझे चांदनी के लिए पल पल तरसता हुआ कैसे देख सकती हूँ? तुम्हारा इंतज़ार करते करते जाने कब मैं सो गई, रात खाना भी नहीं खा सकी। हाँ, वो एक चाइनीज़ डेलीगेशन आया था, उनके साथ रुकना पड़ गया मुझे। अच्छा, वो दरअसल मुझे एक ज़रूरी बात करनी थी उस्मा और जुनैद के बारे में। मैं शाम को वापस आऊँगा तो कर लेना। गुलफाम, मैं दरअसल उस्मा को घर छोड़ने जा रही हूँ और मैं भी आज रात वहीं रुकूंगी। तो इसका मतलब है कि आज की रात फिर मुझे आंखों में गुजारना पड़ेगा? नहीं, अगर तुम कहते हो तो मैं नहीं चाहती। नहीं नहीं, मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं है। अगर तुम वहाँ जाके रात रुकना चाहती हो तो नो प्रॉब्लम, रुक जाओ रात। अरे भाई, ये फासले और दूरियां जो हैं इससे मोहब्बत कम थोड़ी हो जाया करती है। और फिर प्यास की शिद्दत से ही तो पानी की अहमियत का एहसास होता है। गुलफाम, तुम्हारी बातों का सहर आज भी कायम है और मेरा दिल चाहता है कि मैं
घंटों बैठी तुम्हारी बातें सुनती रहूं। जिसका इतना खूबसूरत जीवन साथी हो उसको बिना ऑफिस जाने की क्या जरूरत है। आओ यहीं बैठ के बात करते हैं। आ जाओ, नहीं जाते। नहीं नहीं गुलफाम, ऐसी भी बात नहीं है, तुम जाओ जाओ ऑफिस। ठीक है, चला जाओ तो। अब गुलफाम, तुम बहुत अच्छे हो। आई नो। अब कब तक ऐसे ही बैठी रहेगी? कुछ बोलेगी भी कि नहीं? क्या बोलूं? मुझे तो इस बात पे गुस्सा आ रहा है सिकंदर कि तुम इतनी जल्दी हिम्मत क्यों हार जाते हो। हिम्मत नहीं हारी मैंने कई बार अब्बा जी से बात की है शादी की। वो कहते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? तुम्हारे घर वाले किसी भी सूरत पर इस शादी पर राजी नहीं होंगे। सिकंदर, तुम एक बार अब्बा जी को हमारे घर लेकर तो आओ। जिशान भाई की ऐसी सोच नहीं है और हम लोग ये जात बरादरी पर बिल्कुल यकीन नहीं रखते। अब अब्बा जी को ये बात कौन समझाए? तुम समझाओ सिकंदर, तुम समझाओ और खुदा के लिए जल्दी समझाओ, वरना मेरी माँ मेरी शादी मामू के जाहिल बेटे से कर देगी और मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी तुम्हारे अलावा। इन जात बरादरियों के चुंगल में बस के मैं अपने ख्वाबों का खून नहीं होने दूंगी। अम्मा, अम्मा, ऐसी क्या जरूरी बात थी जो मुझे बुलाया? देख पुत्र, तुझे तो पता ही है कि तेरी माँ को सोना पसंद आ जाए ना तो वो सोना खरीदने के बजाय पूरी कान घर में लाने का सोचती है। अल्लाह खैर करे, मेरी अम्मा को ऐसा क्या पसंद आ गया? डॉक्टर आशी आज फिर पूरे महीने का राशन दे गई है। वाह अम्मा वाह, मैं तो तुझे बड़ी भोली समझता था। तू तो बहुत होशियार निकली। ले, विलायतों से ज्यादा समझदार और सियाना नहीं है तू। फिर मेरी बात पर गौर कर। नहीं अम्मा नहीं, आशी जैसी लड़कियों से सिर्फ और सिर्फ दोस्ती की जा सकती है, शादी नहीं। शादी तो मैं किसी सीधी सादी लड़की से करूंगा जो मेरी ताबेदार और तेरी नौकरानी बन के रहने को अपनी इबादत समझे। और रही आशी की बात तो उसे तो अपनी बहू ही समझ, महीने भर का राशन वैसे ही दे जाया करेगी। बात तो तूने बड़े पते की है, पर ऐसी ताबेदार लड़की आजकल मिलेगी कहाँ? मिल गई है अम्मा, मिल गई। बस अब तू उसके घर जाने की तैयारी कर। और सुनाओ बहन जुबैदा, कैसे आना हुआ? बस घर में अंधेरा सा होने लगा है भाई नूरुल इस्लाम। जिंदगी की बत्ती टिमटिमाने लगी है, अल्लाह जाने कब बुझ जाए। इसीलिए आज मैं अपने जीशान के लिए आप लोगों की चांदनी मांगने आई हूँ। क्या? ये क्या कह रही हो जुबैदा बहन? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। लेकिन मेरी समझ में आ गया है जुबैदा बहन, आप थोड़ा वक्त दे, हम सलाह मशवरा करके आपको बता दें। नहीं जुबैदा बहन, मैं तुम्हें झूठे दिलासे में नहीं रखना चाहती। मैं अपनी बेटी की शादी किसी स्कूल मास्टर या मौलवी से नहीं करूंगी। साबरा, क्या हो गया तुझे? घड़ी दो घड़ी सब्र भी कर दिया। तो चुप कर नूरुल इस्लाम। बंदे को बात हमेशा खरी और साफ करनी चाहिए। देख जुबैदा बहन, तू राजी हो पावे नाराज,
मैं अपनी चांदनी को जहर दे दूंगी, किसी कुएं में धक्का दे दूंगी, लेकिन उसकी शादी किसी स्कूल मास्टर या मौलवी से हरगिज नहीं करूंगी। आप लोग अच्छी तरह समझ लें, मेरा मतलब है कि ज़ीशान और चांदनी एक दूसरे को पसंद करते हैं। जब वो दोनों इकट्ठे रहना चाहते हैं तो फिर हमें भी एतराज नहीं करना चाहिए। लो और सुन लो मौलवी साहब, हमारे मुंह पे बैठे बैठे हमारी बेटी पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया जुबैदा ने। अब तो सूरज मशरक की बजाय भावे मगरब से निकल आए, पर मैं अपनी चांदनी का रिश्ता कभी नहीं दूंगी। हाय अल्लाह, क्या जमाना आ गया है। मैं तो ज़ीशान को भला मानस और शरीफ समझती। तौबा तौबा तौबा। बहन, इस काम के लिए आज के बाद मेरे घर में कभी ना आना। अल्लाह हाफिज। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मेरा मतलब ये हरगिज़ नहीं था। मैं खुदा ना खासा चांदनी बेटी पर इल्जाम नहीं लगा रही साहबो बहन, मैंने तो सिर्फ बताया है। वैसे आगे आप लोगों की मर्जी। ठीक है, चल बेटा। मुझे तो लगता है हम वक्त ज़ाया कर रहे हैं मम्मी, और मैं कब तक आपको बाजी बाजी कहती रहूंगी। मुझसे अब ये मज़ीद ड्रामा नहीं होता है। और वो स्टूपिड जुनेद मुझे तो मोहब्बत के आईने में उतरता हुआ दिखाई नहीं देता। लगता तो मुझे भी कुछ ऐसा ही है, मगर तुम्हारे पापा को कौन समझाए। मायूसी और मेरे घर में मैंने तो इसे कभी अपने दरवाजे के सामने से नहीं गुजरने दिया। पिछले 20 सालों में मैंने उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ा, और तुम दोनों माँ बेटियां इतनी जल्दी हार मान गई। अब इंतजार को वक्त मायूस कर सका ना हालात। इंतजार ने सिर्फ जीतना सीखा है, सिर्फ जीतना। क्या समझी स्वीट हार्ट?